दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया राज सामने आ रहा है। जिस परिवार को लोग समाज का सबसे सम्मानित परिवार मानते थे, आज उसी परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई है। पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मीडिया हर छोटी बड़ी खबर को लाइव दिखा रही है और टंडन परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तभी एक शख्स मन ही मन सोचता है, अरे यार, ये मौका तो हाथ से निकल गया, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर वो पेन ड्राइव और मोबाइल चुराने होंगे। टंडन परिवार को बचाने और आरंभी को फंसाने का यही आखिरी रास्ता है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि अगर वो सबूत पुलिस के हाथों में सुरक्षित पहुंच गए तो सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे परिवार की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। इसीलिए उसने उसी पल फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये सबूत गायब करके ही रहेगा। उधर पुलिस एविडेंस रूम की सुरक्षा बढ़ा चुकी थी। हर कोने पर पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन चालाक दुश्मन भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसे पता था कि सीधे जाकर सबूत चुराना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने पहले पूरे पुलिस स्टेशन की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ आरंभी का ध्यान लगातार विश्वास पर था। वह मन ही मन कह रही थी, डोंट वरी विश्वास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सच सामने जरूर आएगा, लेकिन किसी बेगुनाह को उसकी सजा नहीं मिलने दूंगी। वहीं बाहर खड़ी भीड़ लगातार टंडन परिवार को कोस रही थी। बेशर्म लोग हैं, इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्या ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो लोगों की जान बचाने की कसम खाते हैं और खुद दहेज जैसे अपराध में शामिल निकलते हैं? ये बातें सुनकर विश्वास की नजरें झुक जाती हैं। पहली बार उसे एहसास होने लगता है कि एक गलती पूरे परिवार की पहचान को खत्म कर सकती है। उसी समय राज को देखकर आरंभी उसके पास जाती है और कहती है, राज, मुझे पता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं सच सामने लाकर रहूंगी। राज की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। उसे लगने लगता है कि शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तभी माहौल फिर से बदल जाता है। एक व्यक्ति सबके सामने जोर से कहता है, पुलिस को टिप किसने दी थी? कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर जवाब आता है, आपकी बहू ने। इतना सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अवंतिका गुस्से से कांपने लगती है। विश्वास भी हैरानी से आरंभी की तरफ देखने लगता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि परिवार की बहू ही पुलिस तक खबर पहुंचा सकती है। तभी वह व्यक्ति अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर कहता है, और मेरे पास इसका सबूत भी है। यही वो पेन ड्राइव है जो पुलिस को मिली थी। ये सुनते ही आरंभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये पेन ड्राइव उसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल की जा रही है। गुस्से में परिवार का मुखिया चिल्लाता है, बस, बहुत हो गया। आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें इस घर से निकाल रहा हूं। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। आरंभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह चुप रहती है। तभी वह व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, आज मैंने तुम्हें विश्वास और पूरे टंडन परिवार की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। ये शब्द सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरंभी अचानक मुस्कुराने लगती है। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वह शांत आवाज में कहती है, जिस पेन ड्राइव को देखकर आप लोग मुझे दोषी समझ रहे हैं, वो असली सबूत है ही नहीं। इतना सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। वह अपने बैग से एक छोटा सा डिवाइस निकालती है और कहती है, जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि कोई सबूत मिटाने की कोशिश करेगा, उसी दिन मैंने असली वीडियो कई सुरक्षित जगहों पर सेव कर दिए थे। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। विश्वास भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। अचानक पुलिस स्टेशन के बड़े स्क्रीन पर एक नया वीडियो चलने लगता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जिस व्यक्ति ने पूरे समय आरंभी पर इल्जाम लगाए, वही रात के अंधेरे में
एविडेंस रूम के आसपास घूम रहा था और सबूत चुराने की कोशिश कर रहा था। वीडियो खत्म होते ही पूरा पुलिस स्टेशन सन्नाटे में डूब जाता है। एसीपी तुरंत आदेश देता है, इसे गिरफ्तार करो। इतना सुनते ही वह व्यक्ति भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे वहीं पकड़ लेती है। सभी को लगता है कि अब मामला खत्म हो गया, लेकिन तभी एक और सनसनीखेज खुलासा होता है। गिरफ्तार व्यक्ति हंसने लगता है। वह कहता है, तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन असली खिलाड़ी अभी भी तुम्हारे बीच मौजूद है। पूरा परिवार एक दूसरे को देखने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह किसकी तरफ इशारा कर रहा है। तभी कैमरा विश्वास के चेहरे पर जाता है, फिर अवंतिका की तरफ, फिर राज की तरफ, फिर धीरे धीरे पूरे परिवार के हर सदस्य पर। हर कोई शक के घेरे में आ चुका था। आरंभी धीरे से कहती है, अब असली खेल शुरू होगा। उसी समय पुलिस को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉलर सिर्फ एक लाइन बोलता है, जिसे तुम सब बचाने की कोशिश कर रहे हो, वही इस पूरी साजिश का असली चेहरा है। कॉल तुरंत कट जाती है। एसीपी उस नंबर को ट्रेस करने का आदेश देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा परिवार डर और शक के बीच खड़ा रह जाता है। राज सोचने लगता है कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। विश्वास की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देती है। आरंभी समझ जाती है कि अब लड़ाई सिर्फ दहेज के केस की नहीं रही, बल्कि उस असली गुनहगार को बेनकाब करने की है, जिसने रिश्तों, भरोसे और परिवार तीनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। अब आने वाले एपिसोड में सच की सबसे बड़ी परत उठने वाली है। एक ऐसा खुलासा होगा जो न सिर्फ टंडन परिवार की किस्मत बदल देगा, बल्कि यह भी साबित कर देगा कि असली दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता। कई बार वह वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। क्या आरंभी उस असली मास्टरमाइंड का चेहरा दुनिया के सामने ला पाएगी? क्या राज और विश्वास सच्चाई जानने के बाद उसके साथ खड़े होंगे, या फिर एक नया विश्वासघात पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले बड़े और चौंकाने वाले मोड़ में मिलने वाले हैं।